A24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं A24 न्यूज़ चैनल और समाचारों के साथ मैं हूं शम्मी सेतिया। आइए अब एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अलवर में ऑक्सीजन की कालाबाजारी करते एक आरोपी हुआ गिरफ्तार, स्टिंग ऑपरेशन में हुआ खुलासा। कोरोना मरीजों के लिए आई खुशखबर, जिले के कोविड अस्पतालों में उपचार करा रहे 1035 रोगी हुए ठीक। महामारी के संकट में मनरेगा योजना श्रमिकों के लिए बनी वरदान, जिले में 574 ग्राम पंचायतों में चल रहे हैं नरेगा कार्य। और कोरोना से थमने लगे ट्रेनों के पहिए, शताब्दी एक्सप्रेस सहित 4 गाड़ियां हुई निरस्त। और अब समाचार विस्तार से। अलवर जिले में कोरोना नियंत्रण के तहत कोविड केयर सेंटर्स और डेडिकेटेड हॉस्पिटल में चल रहे कोरोना के इलाज की एक अच्छी खबर है। अब तक जिले के सरकारी और निजी अस्पतालों में भर्ती 1035 कोविड मरीज ठीक हो चुके हैं। इनको डिस्चार्ज किया जा चुका है, लेकिन इन पर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग बराबर नजर रखे हुए हैं। पेश है A24 न्यूज़ चैनल पर ये खुशखबरी। आज की डेट में 312 मरीज अन्य राज्यों के, अन्य जिलों, जो राजस्थान राज्य के अलावा अन्य राज्य एवं अलवर ज़िले के अलावा राजस्थान राज्य के अन्य जिलों से भी मरीज भर्ती हैं, तो 312 हैं ओवरऑल आज टोटल। अब तक 1035 लोगों को उपचार कर चुके हैं अपने DCSC और DCS के माध्यम से, प्राइवेट और निजियों को मिला के सभी को। और उनमें से ऑलमोस्ट 0.32 के आसपास हमारी मोर्टेलिटी रही है, बाकी के और में सारे के सारे ठीक भी हैं। एक तरफ आए दिन कोरोना का कहर बरस रहा है और नए मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन अनेक मरीज इस महामारी को मात देकर अपने घर लौट रहे हैं। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ओम प्रकाश मीणा ने बताया कि अब तक जिले के कोविड केयर सेंटर्स और डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स में उपचाराधीन 1035 मरीजों को कोरोना से निजात मिल चुकी है। अलवर जिले के अलावा अन्य जिलों और दूसरे राज्यों के 312 मरीज भर्ती थे, वो भी ठीक हो चुके हैं। अलवर जिले में 25 कोविड केयर सेंटर्स और 15 डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स हैं। ये PHC, CHC और निजी अस्पतालों में संचालित हो रहे हैं। CSC और DCS के माध्यम से, प्राइवेट और निजियों को मिला के सभी को। और उनमें से ऑलमोस्ट 0.32 के आसपास हमारी मोर्टेलिटी रही है, बाकी के और में सारे के सारे ठीक भी हैं, डिस्चार्ज हुए। एक्टिव मरीजों की संख्या अभी 94 है। वहीं CMHO ने बताया कि जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 9400 हो गई है। जिन मरीजों को घर पर क्वारंटाइन में असुविधा है, उनको कोविड सेंटर्स पर आइसोलेटेड किया जा रहा है और उनके उपचार की व्यवस्था की जा रही है। डेडिकेटेड हॉस्पिटल पूरे ज़िले के अंदर, ज़िला जो DCHC हैं, ये हमने गवर्नमेंट की 4 हैं, एक और प्राइवेट के हमारे 21 संस्थान हैं। जो बाकी कोविड केयर सेंटर हैं, उनमें अभी जो जनरली जिनके घर पे सुविधा उपलब्ध नहीं है या फिर आइसोलेशन को ब्रिज कर रहे हैं, उन लोगों को कोविड केयर सेंटर पर रखने के लिए तैयार किए हुए हैं और प्रशासन के द्वारा उनको लाया जा रहा है। उनको भी मेडिकल केयर की आवश्यकता नहीं है, खाली आइसोलेशन की आवश्यकता, उनको रखा जा रहा है जो माइल्ड सिम्टोमेटिक है, एसिम्टोमेटिक। कोरोना महामारी से ग्रस्त मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने पर जिला प्रशासन के निर्देश पर संबंधित OIC अधिकारी भिवाड़ी और MIA की ऑक्सीजन कंपनियों से स्थानीय डीलरों को सप्लाई करा रहे हैं। यहां से निजी और सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन की डिमांड प्रशासन को भेजी जाती है। यहां आप देख सकते हैं कि स्टेशन के समीप स्थित एक ऑक्सीजन डीलरशिप संचालित हो रही है। इसमें भिवाड़ी के ऑक्सीजन प्लांट से सिलेंडर आ रहे हैं। यहां मौजूद एक कार्मिक ने बताया कि भिवाड़ी की कंपनी से यहां सिलेंडर आ रहे हैं। जिला प्रशासन ने उनकी डीलरशिप को कोरोना के चलते अधिग्रहित कर रखा है। बिना प्रशासन के आदेश के किसी को सीधे ऑक्सीजन नहीं दी जाती, लेकिन प्रशासन ने सभी ऑक्सीजन डीलरों को समन्वय के लिए कह रखा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आ रही है। पहले हम भरवा के लाते थे सुखमनी से और हमारे हॉस्पिटल आपस में बैठे हुए थे, तो उनमें सप्लाई करते थे अपना नॉर्मली और अपना रिकॉर्ड मेंटेन रखते थे। अब गवर्नमेंट ने सुखमनी को तो अधिकृत कर ही लिया और हमारे ऊपर ये ADC साहब है,
और नोडल अफसर बच्चन सिंह जी हैं, जो जिनकी देख देख में सारी सप्लाई सारा काम होता है। उनके फ़ोन पे ऑर्डर आते हैं, वो हमको गाइड करते हैं कि इस हॉस्पिटल में इतने भिजवाओ, इस हॉस्पिटल में इतने भिजवाओ। गाड़ी भरने जाती है, जिसकी गाड़ी पहले आती रहेगी उससे सारे हॉस्पिटल में सप्लाई होती रहेगी, इमरजेंसी ताकि किसी की भी इमरजेंसी मतलब ना बने, किसी में भी कोई दिक्कत ना आए या क्राइसिस ना हो। 24 घंटे सारे काम कर रहे हैं। ये सरकारी में तो देखो डायरेक्ट है, सुखमनी गैसेस का डायरेक्ट है, और प्राइवेट का हम डिस्ट्रीब्यूटर को दे रखा है वो, लेकिन ऑर्डर सारे ड्रग ऑफिस से आते हैं। और हमारी डेली सुबह एक रिपोर्ट बनती है एक्सेल पे, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं उन पे हो जाती है, उनको रिपोर्ट सेंड हो जाती है। अलवर में बहुत इन्होंने प्रशासन ने बहुत अच्छा कर रखा है। सीएम अभी कोई किल्लत नहीं है? किल्लत अगर है, अगर गैस की कहीं पे, तो हम सारे मैनेज कर रहे हैं ताकि कोई तरह की किसी तरह की कोई कालाबाजारी ना हो, और उसके बाद सब अपना बेस्ट दे रहे हैं। सरकार जो अफसर भी हैं 24-24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, रात को 2-2 3-3 बजे तक खड़े होते हैं ऑफिस में, 2-2 3-3 बजे तक बैठते हैं सारे, तो कोई दिक्कत नहीं आई। केंद्र सरकार की मनरेगा योजना के तहत इन दिनों ग्रामीण क्षेत्रों में नरेगा मजदूरों को काम की कोई कमी नहीं है। केंद्र और राज्य सरकार के निर्देश पर मनरेगा श्रमिकों को कोरोना काल में आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने श्रम आधारित अनेक कार्य संचालित कर रखे हैं। जिला परिषद के मनरेगा योजना के प्रभारी एक्सीएन राजीव जैन ने बताया कि जिले की 574 ग्राम पंचायतों में नरेगा काम चल रहे हैं। इनमें जोहड़ खुदाई, ग्रेवल रोड निर्माण, बांधों की पाल की मरम्मत आदि अनेक कार्य शामिल हैं। वर्तमान में जिले में कुल 36,967 श्रमिक नरेगा कार्यों में जुटे हुए हैं। जिले में कुल 580 पंचायत समितियाँ हैं, उसमें आज 574 पंचायत समितियों में काम चल रहे हैं। श्रम आधारित श्रमिकों के लिए नियोजन करवा रहे हैं। अधिकतम से श्रमिक कोविड-19 चल रहा है, इस टाइम श्रमिकों में बेरोजगारी है, इसलिए अधिकतम से अधिकतम श्रम आधारित काम चलवाकर श्रम का नियोजन करवाया जा रहा है। एमपीटी निर्माण है, चेक डैम्स हैं और चारागाह विकास कार्य हैं, और सीसीटी है, डीप सीसीटी है, इस तरह के काम लिए जा रहे हैं। कुछ ग्रेवल रोड है सरकार। 30,967 लेवल हुई है आज जी। कुल 580 पंचायतों में से 574 में काम चल रहा है, और इसमें 912 काम आज प्रगतिरत है। प्रोटोकॉल का पूरा पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। मौके पर छाया पानी की व्यवस्था करवाई जा रही है, और सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा निर्माण कार्य करवाने के लिए जोर दिया जा रहा है। और इसके अलावा मौके पर पानी, हाथ धोने के लिए साबुन, सैनिटाइजर इत्यादि व्यवस्था की जा रही है। ये काम तो अभी हमारे चलेंगे, जुलाई तक चलेंगे। ये काम पूरा ऑनलाइन पेमेंट होता है, इसमें सीधा बजट की सीमा नहीं होती इसमें। लेबर 60,000 तक कुछ करने ले जाने की हम। और अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए 824 न्यूज़ के साथ।
मिठास का। ब्रेक के बाद A24 न्यूज में आपका फिर से स्वागत है। जैसे जैसे कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे रेलगाड़ियों के पहिए भी थमने लगे हैं। गत 3 दिनों में 4 ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं। वहीं वर्तमान में संचालित हो रही गाड़ियों में गिने चुने ही यात्री सफर करने निकल रहे हैं। स्टेशन पर बुधवार को चिकित्सा विभाग की टीम नदारद पाई गई। आइए आपको लिए चलते हैं अलवर रेलवे स्टेशन की ओर। सभी गाड़ियां चल रही हैं, केवल 4 गाड़ी निरस्त करी गई है ना जी। शताब्दी, डबल डेकर, भिवाड़ी मथुरा जी और मथुरा अलवर और एक इंदौर से दिल्ली चल रही। ये गाड़ियां कैंसिल हैं, बाकी सभी यथावत चल रही। सभी के लिए मास्क जरूरी है, सैनिटाइजर किया जा रहा है, हैंड वॉश करें बार बार। जो रेलवे की और स्टेट की जो गाइडलाइन है उनका पालन किया जा रहा है। अलवर स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर आकर रुकी जम्मू तवी एक्सप्रेस के ठहराव के दौरान आप स्वयं ही देख सकते हैं कि बहुत कम यात्री उतरे हैं। उधर कई यात्री अभी भी गाइडलाइन की परवाह नहीं कर रहे हैं। यहाँ देखिए, एक साधु वेशधारी ये व्यक्ति बिना मास्क के बैठा हुआ है। जब A24 चैनल के संवाददाता की इन पर नजर पड़ी और इन्हें टोका गया तो स्वाफी से मुंह छिपाने की कोशिश करने लगा। वहीं स्टेशन अधीक्षक रंगलाल मीणा ने बताया कि 4 गाड़ियों को रद्द किया गया है। इनमें शताब्दी, डबल डेकर, अलवर भिवानी और अलवर मथुरा वाली गाड़ियां शामिल हैं। बाकी गाड़ियां सही चल रही हैं। वहीं जब इनसे पूछा गया कि यात्रियों की कोरोना जांच के लिए चिकित्सा विभाग की टीम नहीं है, तो इनका कहना था कि इनको इस संबंध में कोई पता नहीं है, लेकिन सभी के लिए मास्क अनिवार्य है। उधर CMHO ने इस संबंध में क्या सफाई दी, जरा सुनिए। रेलवे स्टेशन पे अभी हमने हमारे पास में लोड्स के साथ में जिस तरीके से इसको संचालित किया है, तो स्टाफ एडजस्टमेंट चल रहा है और पहले 4-4 की टीम लगा रखी थी, अब 2-2 की टीम की। राजकीय सामान्य चिकित्सालय परिसर के पेंशनर भवन में संचालित कोविड वैक्सीनेशन कैंप में बुधवार से 45 वर्ष से कम आयु वालों को वैक्सीन लगाना बंद कर दिया गया है। यहाँ मौजूद कार्मिक ने बताया कि CMHO के आदेशानुसार अब इस सेंटर पर युवाओं को वैक्सीनेशन नहीं किया जाएगा। वहीं वैक्सीन लगने के बाद यहाँ मौजूद एक महिला ने बताया कि उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। 16 जनवरी से कंटिन्यू सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक। जी। आजकल किस एज वर्ग के टीके लग रहे हैं? अब वो 45। सर, पहले जैसे बैंक वालों को भी लगते थे, तो आज क्या कारण है कि कई बैंक कर्मी लौटा दिए गए? इसका कारण हम समझ सकते हैं। नहीं, फिर भी क्या कोई आदेश तो आए होंगे? वही तो गलत है ना, क्या बताएं। ऊपर से आदेश है कोई? RC तो साहब से फोन कोई वार्ता के अनुसार बंद किए गए हैं। उधर CMHO ने बताया कि आगामी आदेश तक इस सेंटर पर केवल 45 से 59 वर्ष के आयु वर्ग वाले लोगों को ही वैक्सीन लगाई जाएगी। 45 से नीचे वालों किसी को नहीं लगेंगे, 45 से ऊपर वाला कोई भी लगवा सकता है। सरकारी मूल्य पर गेहूं की खरीद प्याज मंडी परिसर में हो रही है। यहाँ गेहूं लेकर आए किसानों को सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अलवर क्रय विक्रय सहकारी समिति के कार्मिक महेश चंद गुप्ता ने बताया कि गेहूं की रेट सरकार ने 1975 रुपये प्रति क्विंटल तय कर रखी है। जिन किसानों का पंजीयन हो चुका है वो गेहूं विक्रय के लिए आ रहे हैं। कम संख्या में ही किसान पहुंच रहे हैं। गेहूं की खरीद चल रही है सपोर्ट प्राइस पे 1975 रुपये की रेट है और 4 किसानों का तो खरीद चुके हैं, बाकी 2 किसान आ जाए हैं। अब की बार क्या है कि थोड़ा गेहूं की क्वालिटी मौसम की वजह से या हवा की वजह से कुछ नुकसान हुआ है गेहूं में, तो क्वालिटी भी हल्की है। FCI में भी जमा होने में परेशानी आ रही है क्योंकि कुछ दाने हवा के कारण सूख गए हैं, तो वो FCI में जमा होने में काफ़ी परेशानी आ रही है। बाकी और भी किसान आ रहे हैं, सैंपल भी मंगा रहे हैं किसानों से कि भैया रजिस्ट्रेशन के बाद अपना सैंपल भी दिखाओ एक बार, कि ऐसा ना हो सर आपका यहाँ गेहूँ ले आओ और फिर हम क्वालिटी की वजह से उसको ले ना पाए। रजिस्ट्रेशन में तो अपना जमाबंदी है, वो सॉरी गिरदावरी है, आधार कार्ड है, जन आधार या भामाशाह कार्ड है, बैंक पासबुक है। ये हमारे यहाँ 91 किसानों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। रजिस्ट्रेशन तो 1 तारीख से ही चालू कर दिया, बाकी खरीद पिछले 3 दिन से चालू है। व्यवस्था पूरी है, छनाई भी, कोविड के लिए मास्क वगैरह है,
सैनिटाइज है। किसानों को सलाह है यही है कि भैया दूर दूर रहो, एक एक दो दो गज दूर रहो और सब अपने मुंह पे मास्क लगा के रखो। और अब बात करते हैं सामाजिक सरोकार की। कोरोना महामारी के दौरान किसी मरीज को ऑक्सीजन की कमी के कारण जीवन नहीं खोना पड़े, इसको ध्यान में रखते हुए नर सेवा नारायण सेवा की भावना से स्कीम नंबर 2 स्थित गुरु सिंह सभा गुरुद्वारे की ओर से मुफ्त ऑक्सीजन का प्रबंध किया गया है। यहाँ मौजूद हरमीत सिंह मेहंदी रत्ता ने बताया कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। सिनर्जी स्टील कंपनी और जिला प्रशासन के सहयोग से इस गुरुद्वारे की ओर से जरूरतमंद मरीजों को तुरंत ऑक्सीजन प्रदान की जाएगी और इसका कोई शुल्क भी नहीं लिया जा रहा। खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा स्कीम नंबर 2 की प्रबंधक कमेटी ने विचार किया कि पूरे देश के अंदर जो कोरोना महामारी भयंकर विकराल रूप धारण कर चुकी है, पिछले वर्ष हमने यहाँ लंगर की सेवा की थी, तो इस वर्ष लगा कि देश के अंदर ऑक्सीजन की काफ़ी कमी है, तो ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाए। तो इस उपलक्ष्य में हमने एडीएम श्री रामचरण जी शर्मा जी से वार्तालाप की, तो उन्होंने सहर्ष इसे इजाज़त दे दी। तो मैं पहले तो धन्यवाद देता हूं उनको। फिर उनके बाद सिनर्जी स्टील के श्री मनोज कंचन जी के एचआर जो हैं उनसे वार्तालाप की, तो उन्होंने भी सहर्ष स्वीकार किया। जिला प्रशासन और सिनर्जी स्टील के सहयोग से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से यह ऑक्सीजन सिलेंडर मुफ्त में आम जन के लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और यह ऑक्सीजन के सिलेंडर में जो हम सहयोग कर पाएंगे आम जन के लिए, उनकी सेवा में हम जो काम आ पाएंगे। और मैं सभी देशवासियों से, सभी अलवर की जनता से यही गुजारिश करूंगा कि मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी अपनाएं और अनावश्यक रूप में बाज़ारों में ना घूमें और घरों में रहें। अपने आस पड़ोस सबको यह संदेश दें और किसी को भी अगर कोई ऑक्सीजन की ज़रूरत हो तो 24 घंटे यहाँ ऑक्सीजन के सिलेंडर उपलब्ध रहेंगे और कोई भी आकर यहाँ ये सेवा ले सकता है। काफ़ी सिलेंडर हैं और सिलेंडरों की व्यवस्था हम कर रहे हैं, वो पर्याप्त हैं क्योंकि हॉस्पिटलों में काफ़ी ऑक्सीजन हैं। ये आमजन जो आइसोलेशन में घर में हैं उनके लिए मेरे ख्याल से लगता है कि अलवर की जनता के लिए ये काफ़ी मात्रा में है। औरों की हम व्यवस्था भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ ये व्यवस्था है कि जिनके पास अगर खाली सिलेंडर है तो वो खाली सिलेंडर ले आए और भरा हुआ हाथ के हाथ ले जाए। अगर किसी के पास खाली सिलेंडर नहीं है, रेगुलेटर अभी हमारे पास नहीं है क्योंकि ये कल से ही शुरुआत की है, तो जिनके पास रेगुलेटर हैं वो रेगुलेटर की फ़ोटो ले आएँ और ले जाएं, और डॉक्टर की पर्ची और आधार कार्ड, और कुछ नहीं चाहिए। फ्री सेवा है ये बिल्कुल, और ये पूरा 24 घंटे दिन रात ये सेवा निरंतर चलती रहेगी गुरुद्वारा साहब स्कीम नंबर 2 से। और जिला प्रशासन और सिनर्जी स्टील इसमें हमारे को भरपूर सहयोग दे रही है। नवीन फल सब्जी मंडी में बुधवार को कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए तहसीलदार के नेतृत्व में पुलिस जाब्ते के साथ टीम पहुंची। इस टीम ने दुकानदारों और ग्राहकों को मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और जिला प्रशासन और सरकार की गाइडलाइन की पालना करने के लिए जागरूक किया। वहीं बिना मास्क लगाने वालों के चालान भी काटे गए। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार यहाँ सब्जी मंडी में कोरोना गाइडलाइंस की पालना करवाने यहाँ टीम यहाँ आए, पुलिस भी आई, यूआईटी सेक्रेटरी मैडम भी आए और यहाँ कार्रवाई की गई और लोगों को कोरोना गाइडलाइंस की पालना के लिए उनको प्रेरित किया गया और कार्रवाई भी की। अभी जो है 11 बजे तक थे तो उसकी पालना करवाई। अलवर में भी ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है। संकट के समय भी मुनाफाखोर ऑक्सीजन के सिलेंडरों को मनमाने रेट पर बेच रहे हैं। शहर कोतवाली पुलिस थाने की ओर से गोपनीय सूचना पर एक चौपहिया वाहन में भरकर ले जाए जा रहे ऑक्सीजन के कई सिलेंडर जब्त किए गए। इस दौरान यहां मौजूद सहायक औषधि नियंत्रक जितेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि प्रशासन ऑक्सीजन की कालाबाजारी को रोकने का भरसक प्रयास कर रहा है। इसी के तहत इंटेलिजेंस टीम भी गठित की गई है। सूचना मिलने पर बुधवार को एक व्यक्ति को चौपहिया वाहन में कई सिलेंडर बेचते स्टिंग ऑपरेशन के जरिए गिरफ्तार किया गया है।
वहीं सिलेंडर और वाहन को जब्त कर लिया गया है। कालाबाजारी रोकने के लिए, इंजेक्शन की कालाबाजारी रोकने के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन द्वारा पूर्ण रूप से सख्ती बरती जा रही है और औषधि विभाग के द्वारा भी इसका एक अपना इंटेलिजेंस सिस्टम बना रखा है, जो कि हमारे मुखबिर पूरे ज़िले के अंदर ये सूचनाएं देते हैं कि कहाँ पर ज़्यादा रेट के अंदर कोई ऑक्सीजन सिलेंडर बिक तो नहीं रहा है। इसी क्रम में कल हमें रात को ये सूचना मिली कि कुछ एम्बुलेंस कम दूरी पर पेशेंट में डर का माहौल बना करके बहुत ज़्यादा जो तय कीमत होती है उससे बहुत ज़्यादा रेट पर पैसा वसूल रहे हैं, क्योंकि अभी कोरोना की जिस तरह की महामारी चल रही है उसमें पेशेंट में भय व्याप्त है और वो पहले से इतना परेशान रहता है कि उसकी ऐसी मजबूरी हो जाती है। इसी क्रम में हमें कल सूचना मिली थी, तो आज हमने एक छोटा सा कोतवाली थाना इंचार्ज साहब से मुलाकात करके एक स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसमें एक एम्बुलेंस को पकड़ा जिन्होंने कि ओवर द रेट पर हमें जो पैसे ले रहा था वो पेशेंट के लिए, तो उसको मौके पर पकड़ करके उसके कुछ सिलेंडर जब्त करें और अभी उस पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई जारी है। क्या ऑक्सीजन के हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर हैं ये, उसके कितने करीब? 1 या 2 सिलेंडर एम्बुलेंस में ये लोग रखते हैं, लेकिन जैसे कि लॉर्ड्स हॉस्पिटल है, लॉर्ड्स हॉस्पिटल से अपन सेक्टर स्कीम 2 तक का जो मिनिमम किराया 600-700 रुपये हो रहा है, लेकिन ये 5-6 हज़ार रुपये तक उसका वसूल रहे हैं। और अभी कोरोना महामारी में पेशेंट वैसे ही परेशान है और पूरा प्रशासन कलेक्टर साहब के निर्देशों में पूरा प्रशासन दिन रात मेहनत करके इसी में जुटा हुआ है कि किसी भी पेशेंट की जान संसाधनों की वजह से नहीं जाए। तो मैं आग्रह करना चाहता हूं आम जनता से भी कि इस तरह की कालाबाजारी करने वालों की सूचना विभाग को दें और विभाग पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ा है कि इस तरह के लोगों पर कार्रवाई करने के लिए। सदर थाना पुलिस ने बंधक बनाकर लूटपाट करने के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके कब्जे से लूटपाट के लिए जब्त किए जाने वाले सामान, मोबाइल, वाहन आदि को भी जब्त कर लिया है। थाना अधिकारी महेश चंद शर्मा ने बताया कि परिवादी रश्मीन ने 25 अप्रैल को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी मेडिकल की दुकान पर कुछ लोग आए, उन्होंने उसे दुकान के अंदर बंधक बनाकर नकदी सहित दवा आदि सामान लूट कर ले गए। ऐसा है कि ये गिरोह सक्रिय है अपने स्पेशली उत्तर भारत में, इधर अलवर में भी उसके कुछ सदस्य हैं। ये बेसिकली पंजाब से रिलेटेड हैं और यहाँ मुबारकपुर नौगामा इलाके में मूल निवासी हैं, वर्तमान में दिल्ली में रह रहे हैं। और जिन लड़कों की जैसे शादी नहीं हो रही है उनको शादी का झांसा देकर रुपये बैठती हैं, इस तरीके का ये गैंग है। कहाँ से गिरफ्तार किया दोनों महिलाओं? इनको यहाँ चिकानी के पास BDI कॉम्प्लेक्स से गिरफ्तार किया था। एक इस संबंध में हमारे थाने पे 2 मुकदमे दर्ज हैं, उनमें एक व्यक्ति से इन्होंने करीब 1.5 लाख रुपए और दूसरे से करीब 1,10,000 के आसपास ठगी की है। आज ये दोबारा से उन लड़कियों को दोबारा लाने के नाम पे फिर दोबारा ठगी कर रही थी, पैसे मांग रही थी। इसका शहर कोतवाली पुलिस ने शोरूम खोलने के बहाने लाखों की ठगी करने के आरोप में एक महिला सहित 2 जनों को हिरासत में लिया है। शहर कोतवाल राजेश ने बताया कि वर्ष 2020 का मामला है। परिवादी पूनम यादव ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी बहन और बहनोई सहित कई लोगों ने उसे एक शोरूम खुलवाने का झांसा दिया। उसके एवज में उसने 11,03,000 रुपए लिए। काफी दिनों बाद भी जब शोरूम नहीं मिला तो उसने अपनी रकम वापस मांगी, लेकिन उन्होंने रकम देने से इनकार कर दिया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी उमेश सहित एक महिला ऋचा को गिरफ्तार किया है। ये मामला 2020 का है, जिसमें परिवादी श्रीमती पूनम यादव ने दर्ज कराया था कि उसके रिश्तेदार हैं, उसकी बहन का पति, बहन का बेटा और बेटी वगैरह, इन्होंने इनको शोरूम खोलने के झांसा देकर करीब 11,03,000 रुपये इन्होंने इससे ठग लिए। और उसके बाद जब परिवादिया ने पता किया तो उसे ज्ञात हुआ कि इस तरीके का कोई शोरूम जिसके बाबत पैसे लिए गए थे वो आरोपीगण के पास है ही नहीं, जिस पर यह प्रकरण दर्ज हुआ था। इस प्रकरण में पहले एक मुलजिम उमेश यादव को गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद आरोपी ऋचा यादव को गिरफ्तार किया गया था और ऋचा यादव को न्यायालय में पेश करके न्यायिक परीक्षा में भिजवाया गया। कृषि उपज मंडी के व्यापारी 11 बजे तक की मंडी में कारोबार को लेकर खफा हैं। व्यापारियों ने अब सरकार और प्रशासन की गाइडलाइन के विरोध में मंडी बंद रखने का निर्णय लिया है। व्यापारियों का कहना है कि सुबह 6 बजे से 11 बजे तक मंडी में कारोबार शुरू भी नहीं हो पाता, वहीं बैंक आदि के कामकाज निपटाने में देरी लगती है। आज तीसरा दिन है और सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ रहा है कि मंडी जो सरकार प्रशासन ने नियम निकाले हैं कि अनाज मंडी 7 से 11 बजे तक खुलेगी,
जिस 7 से 11 के बजे के समय में व्यापारी वर्ग का कोई भी काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि ज़मींदार सुबह अगर 6 बजे भी माल लेकर चलेगा तो अब उनके पास कोई वैसे गाड़ी तो है नहीं, ट्रैक्टर से लेकर आएंगे। ट्रैक्टर में भी लोड होता है तो उनको भी 2-2.5 घंटे तो कम से कम अलवर मंडी में आने में लगते हैं। फिर अलवर मंडी के जो काम है उस हिसाब से को देखते हुए कि लिमिट हमारे यहाँ जो पलदार होते हैं उनकी लिमिटेड संख्या होती है, उस लिमिट में वो किस किस का माल तो काटेंगे। उसके बाद हमारे यहाँ बाज़ार भाव खुलते हैं 12 बजे, जो राष्ट्रीय स्तर के भाव होते हैं वो 12 बजे खुलते हैं। 12 बजे के भाव खुलने का मतलब ये हो गया कि माल बिकेगा 12 सवा 12 बजे से, 12 सवा 12 से माल बिकेगा तो जो व्यापारी 500-700 कट्टे लेता है उसको तोलने में भी कम से कम 2-3 घंटे चाहिए। उसके बाद उस माल को ले जाना, और सबसे बड़ा जो काम है वो होता है हमारा बैंक का, कि बैंक का जो लेन देन होता है वो 12 बजे से चालू होता है, 8 से 5 बजे तक खोल दे, जिससे हमारा सारा कार्य हो जाए। बैंक का भी क्योंकि सबसे बड़ी धुरी होती है आर्थिक बैंक हमारा, जब बैंक में ही हमारे काम नहीं होंगे तो मंडी में क्या काम होगा। अलवर शहर के सैटेलाइट हॉस्पिटल में कोविड जांच में कोताही बरतने और अव्यवस्थाओं को लेकर स्थानीय लोगों ने शहर विधायक संजय शर्मा को सूचना दी। इस पर विधायक ने हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। इस दौरान जांच केंद्रों को समय से पूर्व बंद करने और स्टॉक की कमी और मूलभूत सुविधाओं के अभाव से अवगत कराते हुए शीघ्र समस्या समाधान की मांग की। वहीं हॉस्पिटल में मौजूद मरीजों से वार्ता कर उनका हाल जाना। देखिए विधायक संजय शर्मा के पहुंचते ही क्या कुछ हुआ इस हॉस्पिटल में। लाइन में खड़े हुए थे, ना पानी का कोई कैंसर है, ना बैठने की ऐसी कुछ है, कुछ चीज़ें जो सैंपल देने के लिए आए हुए हैं। एक बार हम आपकी पिछले में तो आपको फोन करके उन्होंने उठाए नहीं, काफ़ी सारी मीटिंग आई। हाँ, तो एक बार व्यवस्था पूरी बढ़वा दो, स्टाफ आ जाए टेक्निकल स्टाफ तो तुरंत सैंपल मिल जाए, क्योंकि जो बुजुर्ग भी बहुत सारे चीज़ों को पानी भैया आपके आदमी ने कहा कि हमने बंद कर दिया, मैंने क्यों बंद कर दिया, टाइम कितने बजे तक का है, जो अभी आए थे आपके साथ यहाँ पे बुला लो भैया। पता नहीं मेरे को नहीं आता, मुझे क्या कहा आपने घुसते मुझे क्या कहा, बंद कर दिया सर। हमारे पास में ना एलटी का पोस्ट वैकेंट है, तो यहाँ पे जीएनएम स्टाफ ही वैक्सीनेशन करता है, वो ही यहाँ पे सैंपलिंग करता है, वो ही यहाँ पे सब कुछ वेरीफाई करके SRF-ID करके लाइन लिस्ट बना के सैंपल जमा करवाने जाना पड़ता है। हमने बहुत बार CMHO से को डिमांड किया है कि हमारे यहाँ पर एलटी का पोस्ट और नीचे है परेशानी रहते हैं लोग, नीचे खड़े रहते हैं लाइन में, तो खड़ा तो रहना पड़ेगा। अरे बैठने को नहीं है, मेरा मतलब ये है ना, कोई पंखा ना हम जैसा बुजुर्ग तो खड़े नहीं हो सकते। नीचे जो दूसरा ये है कि वैक्सीन लगवाने के बाद घर ही रहना, निकलना अगर किसी के हाथ में आपको घर ही रहना है, अपन को घर से बाहर किसी का हाथ में नहीं निकलना। समाचारों में आज इतना ही। पूरी A24 न्यूज टीम के साथ दीजिए शम्मी सेतिया को इजाजत। नमस्कार।